जय श्री कृष्ण साथियों, आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि लृट लकार यानी भविष्यत काल में संस्कृत अनुवाद कैसे करें या फिर भविष्यत काल में वाक्य कैसे बनाएं। आइए पठ धातु से शुरू करते हैं। पठ यानी पढ़ना। पठ धातु से हम वाक्य शुरू करते हैं सीखना कि पठ धातु में वाक्य कैसे बना जा सकते हैं भविष्यत काल में यानी फ्यूचर टेंस में। तो आइए शुरू करते हैं और पहले सीखते हैं सर्वनाम शब्द, जो संस्कृत के अनुवाद में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए यहाँ से शुरू करते हैं सर्वनाम शब्दों से। तो सबसे पहले देखते हैं पुरुष यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इस तरह से पुरुष होते हैं। अब इनमें वचन होते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन एक के लिए, द्विवचन दो के लिए और बहुवचन दो से अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है। तो रूप देखते हैं। सह यानी वह, तौ वे दोनों और ते का अर्थ है वे सब। ये पुल्लिंग में है। और स्त्रीलिंग में सा यानी वह, ते यानी वे दोनों और ता यानी वे सब। ये स्त्रीलिंग में होते हैं। और मध्यम पुरुष में होते हैं त्वम यानी तुम, युवाम का अर्थ है तुम दोनों और यूयम का अर्थ होता है तुम सब। और उत्तम पुरुष में अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, वयम यानी हम सब। जैसे ये प्रथम पुरुष है तो प्रथम पुरुष कहते हैं जिसके बारे में बात की जाती है, जैसे वह जो दूर खड़ा होता है जिसके बारे में बात करते हैं। तव यानी वे दोनों और ते यानी वे सब। मध्यम पुरुष यानी जिससे बात की जाती है उसे मध्यम पुरुष कहा जाता है। और जो बात करता है यानी हम स्वयं उत्तम पुरुष होते हैं। तो इनके साथ ही हमें जैसे पठ यानी पढ़ना, ये पठ धातु के भविष्यत काल के रूप हैं। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। इनसे वाक्य कैसे बनाए जा सकते हैं आज हम यही सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि जिस पुरुष और वचन का कर्ता होता है उसी पुरुष और वचन की क्रिया होती है और वाक्य बन जाता है। यह याद रखना है। यहाँ पर भविष्यत काल के वाक्य हैं। तो जैसे प्रथम पुरुष का एक वचन है सह, और प्रथम पुरुष के एक वचन में अब यहाँ पर आएगा पठिष्यति, यानी पहली पंक्ति का पहला। तो यहाँ से भी पहली पंक्ति का पहला ही लेना होगा। जैसे वाक्य है वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगा। अब यहाँ पर ये वह पढ़ेगा में वह यानी सह, वह यानी सह। उसके बाद पढ़ेगा कहाँ से आएगा, तो ये पहली पंक्ति का सबसे पहला है तो यहाँ से भी सबसे पहला ही लेना होगा, तो बनेगा पठिष्यति। तो सह पठिष्यति यानी वह पढ़ेगा, यह वाक्य बनेगा। उसके बाद अगर हम दूसरा वाक्य देखें, वह कहाँ पढ़ेगी, वह कहाँ पढ़ेगी, तो वह यानी स्त्रीलिंग है, पढ़ेगी तो आएगा सा। ठीक है। और उसके बाद हमें यहाँ पर क्रिया देखनी है पढ़ेगी। पढ़ेगी तो सा यानी प्रथम पंक्ति का पहला है तो यह आएगा पठिष्यति, पठिष्यति हो जाएगा। अब कहाँ को संस्कृत में क्या कहते हैं, कहाँ, यह एक अव्यय शब्द है। तो कहाँ को संस्कृत में कहते हैं कुत्र। तो सा कुत्र पठिष्यति, इस तरह से वाक्य बनेगा। ऐसे ही आगे देखेंगे, वे दोनों पढ़ेंगे। अब वे दोनों यानी तौ, वे दोनों यानी तौ, तौ यानी वे दोनों है। तो यह द्विवचन का है, प्रथम पुरुष का, प्रथम पुरुष के द्विवचन का है। तो यहाँ से भी प्रथम पुरुष का द्विवचन लेंगे। प्रथम पुरुष का द्विवचन ये है, प्रथम पुरुष और द्विवचन यानी पठिष्यतः। तो वे दोनों तौ पठिष्यतः, तो बनेगा तौ पठिष्यतः। इस तरह से वे सब पढ़ेंगी, वे सब पढ़ेंगी। तो वे सब स्त्रीलिंग में, तो ता, वे सब यानी ता यानी प्रथम पंक्ति का अंतिम है यानी
प्रथम पुरुष का बहुवचन है तो पठिष्यन्ति आएगा, तो ता पठिष्यन्ति यह रूप बनेगा, ता पठिष्यन्ति। इसके बाद तुम किताब पढ़ोगे, तो तुम देखना है, कर्ता है तुम और क्रिया है पढ़ोगे। ठीक है, किताब कर्म है तो तुमको देखना है और पढ़ोगे को देखना है। तुम कहाँ से आया, तुम यानी त्वम, यानी मध्यम पुरुष का एक वचन है त्वम यानी तुम, तो यानी द्वितीय पंक्ति का पहला है तो मध्यम पुरुष का एक वचन यानी दूसरी पंक्ति का पहला आएगा पठिष्यसि, तो त्वम पठिष्यसि इसका बनेगा त्वम पठिष्यसि। कहाँ है तुम पढ़ोगे तो त्वम पठिष्यसि, त्वम पठिष्यसि हो गया। उसके बाद किताब, तो किताब को कहते हैं पुस्तकम, यानी यह कर्म है तो इसको पुस्तकम लिखेंगे। मैं पढ़ूंगा, तो मैं यानी अहम, पढ़ूंगा यानी पठिष्यामि। ऐसे ही हम दोनों पाठ पढ़ेंगे, हम दोनों को संस्कृत में कहते हैं आवाम, आवाम, और इसके साथ ही इसका रूप बनेगा पठिष्यावः, क्योंकि हम दोनों कहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी उत्तम पुरुष का द्विवचन, तो यहाँ से भी उत्तम पुरुष का द्विवचन लेंगे तो आवाम पठिष्यावः यह रूप बनेगा। आगे देखते हैं, इसी प्रकार हस यानी हंसना, वद यानी बोलना, यहाँ पर अनुस्वार है, हंसना, वद यानी बोलना, गम यानी जाना, इसके रूप चलते हैं गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति आदि सभी धातुओं से वाक्य बनाए जा सकते हैं जैसे यहाँ पर बनाए गए हैं। आगे हम देखते हैं गम धातु से रूप बनाना, जैसे गम का अर्थ है जाना, और इसके रूप चलते हैं गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः, ये गम धातु के रूप हैं। और ये वही रूप है सह, तौ, ते, जो अभी आपको बताए थे सर्वनाम शब्दों के। अगर यहाँ पर किसी का नाम भी आता है यानी संज्ञा शब्द आता है तो उसके भी रूप हमें यहाँ पर बता दिए गए हैं। तो जैसे वह जाएगा, वह जाएगा, तो वह को क्या कहते हैं और जाएगा को क्या कहते हैं, तो वह यानी सह, अब सह के साथ यानी प्रथम पुरुष का एक वचन है, या यूँ कहें कि प्रथम पंक्ति का पहला है, तो यहाँ से भी प्रथम पंक्ति का पहला या प्रथम पुरुष का एक वचन लेना पड़ेगा, ये वाला, इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये, ऐसे ही इसके साथ ये, इसके साथ ये और इसके साथ ये आता है, तो स के साथ आएगा गमिष्यति। आगे वह विद्यालय जाएगी, तो वह यानी स्त्रीलिंग है सा, और जाएगी यानी गमिष्यति, गमिष्यति, तो विद्यालय को कहा जाता है विद्यालयम, विद्यालय को कहा जाता है विद्यालयम, क्योंकि यह कर्म है तो कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। यह भी हम अगली वीडियो में आपको बता देंगे कि कारकों का प्रयोग कैसे किया जाता है। अगला वाक्य है वह घर जाएगा, तो वह यानी पुल्लिंग में सह, जाएगा तो सह के साथ आएगा गमिष्यति, सह गमिष्यति, घर को कारक यानी कर्म कारक द्वितीय विभक्ति में गृहम लिखा जाएगा, घर यानी गृहम, स गृहम गमिष्यति। ऐसे ही राम गांव जाएगा, अब अगर किसी का नाम आता है या संज्ञा आती है तो संज्ञा के स्थान पर ही तो सर्वनाम होते हैं, तो स यानी वह जिस स्थान पर स के साथ आता है वही राम के साथ आएगा, तो राम गांव जाएगा तो रामः, तो प्रथम पुरुष का एक वचन लगेगा गमिष्यति, तो रामः ग्रामम गमिष्यति, इस तरह से यहाँ पर रूप बनेगा। और आगे वे दोनों विद्यालय जाएंगे, तो यहाँ पर देखते हैं वे दोनों, तो वे दोनों यहाँ पर तौ, वे दोनों तौ है तो इसके साथ तौ के साथ आएगा गमिष्यतः, तौ के साथ गमिष्यतः आता है, तो गमिष्यतः आ गया। विद्यालय में कर्म में द्वितीय विभक्ति होकर तौ विद्यालयम गमिष्यतः, ये कर्ता और ये क्रिया, कर्ता और क्रिया अगर सही है तो कर्म करण ये सब तो कारकों के द्वारा सीखे जा सकते हैं। तुम दोनों कहाँ जाओगे, तो तुम दोनों
युवाम यानी तुम दोनों, युवाम यानी तुम दोनों। तो ये मध्यम पुरुष का द्विवचन है, तो इसके साथ आएगा ये गमिष्यथः, युवाम के साथ आएगा गमिष्यथः। इस प्रकार संस्कृत के भविष्यत्काल के वाक्य आप आसानी से बना सकते हैं। थोड़ा अभ्यास करके आप भविष्यत्काल के वाक्य बना सकोगे। आशा है कि आपको हमारी वीडियो से कुछ लाभ मिल रहा होगा। अगर आप नियमित वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।